Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss how to determine the direction of restricted joint gliding. There are two methods of determining the direction of restricted joint gliding. The number one is glide test and number two is Kelton-Bourne convex concave rule. ग्लाइड टेस्ट में अब हमने क्या करना है, जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड है, हमने इसमें पैसिव ट्रांसिटोरी ग्लाइडिंग मूवमेंट अप्लाई कर देनी है ऑल डायरेक्शंस में, और फिर हमने ऑल डायरेक्शंस में अप्लाई करके डिटरमिन करना है कि कौन सी डायरेक्शन में जॉइंट की ग्लाइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये हमारा प्रेफरेबल मेथड है और मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि कितने डिग्री और कौन सी नेचर की ग्लाइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है और उसका एंड फिल क्या है ग्लाइड का। एंड द नेक्स्ट मेथड है हमारा केल्टन बॉर्न कन्वेक्स कनकेव रूल, और ये जो होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। फर्स्ट हमने डिटरमिन करना है कौन सी बोन की रोटेशन जो है वो डिक्रीज है, और हमने देखना है कि मूविंग ज्वाइंट पार्टनर कौन सा है, आइदर इट इज कन्वेक्स और आइदर इट इज कनकेव। और ये देखें, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये वाला, ये जो हमारा अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा कौन सी सरफेस होगी, ये हमारी कनकेव सरफेस होगी। और ये वाली अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी सरफेस है, इट इज अ कन्वेक्स सरफेस। तो हमने देखना है आइदर अगर हमारा जो ज्वाइंट मूव कर रहा है उसमें ज्वाइंट में हमारी जो मूविंग ज्वाइंट पार्टनर है वो कौन सा मूव कर रहा है, आइदर इट इज कन्वेक्स और आइदर इट इज कनकेव। तो हम लोग जब ये डिड्यूस कर लेंगे कि आइदर इट इज कन्वेक्स और कनकेव, तो हम लोगों ने फिर डायरेक्शन देखनी है डिक्रीज ज्वाइंट ग्लाइडिंग की बाय अप्लाइंग द कन्वेक्स कनकेव रूल। अब कन्वेक्स कनकेव रूल ये होता है कि अगर हमारा कन्वेक्स रूल है, तो अगर हमारी फॉर एग्जांपल ज्वाइंट पार्टनर सरफेस जो हमारी मूव कर रही है, ज्वाइंट में जो हमारी मूविंग ज्वाइंट पार्टनर है वो हमारा कन्वेक्स बोन, फॉर एग्जांपल हमारा कन्वेक्स बोन मूव कर रही है, तो हमारी जो बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है वो अगर हमारी अपर डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो, और कन्वेक्स बोन मूव कर रही है, तो हमारा जो हमने ग्लाइड अप्लाई करनी है वो हमेशा हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। इसी तरह अगर हमारी कनकेव बोन मूव कर रही है और हमारी जो बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है वो हमारी जी अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, और हमारी बोन मूव कर रही है वो भी कनकेव है और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो ग्लाइड अप्लाई करते हैं वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। कन्वेक्स में हम लोग हमने क्या किया था, ये जो कन्वेक्स मूविंग बोन है अगर वो मूव करेगी तो इसमें क्या होता है, हमेशा कन्वेक्स में हमारा ऑपोजिट होता है। अब हमारी कन्वेक्स बोन अगर बोनी पार्टनर अगर मूव कर रहा है तो इसमें क्या होगा, हमने जो ग्लाइड अप्लाई करनी होती है वो बोनी पार्टनर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट, खास तौर पे जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ग्लाइड अप्लाई करते हैं, आइदर अगर हमारा कन्वेक्स जो है वो बोन मूव कर रही है। अगर हमारी कनकेव बोन मूव कर रही है तो जिस डायरेक्शन में हमारी बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उसी डायरेक्शन में हमने क्या करना है, ग्लाइड अप्लाई करना है। यानी कनकेव बोन मूव करेगी तो जिस डायरेक्शन में बोन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उसी डायरेक्शन में ग्लाइड अप्लाई करेंगे, और अगर कन्वेक्स बोन मूव कर रही है, मूविंग ज्वाइंट पार्टनर हमारा कन्वेक्स है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी जो है बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने ग्लाइड अप्लाई करनी है। ये होता है हमारा कन्वेक्स और कनकेव रूल। अब कन्वेक्स कनकेव रूल हमारी पूरी बॉडी के ऊपर लगता है, ठीक है, पूरी बॉडी के हर जॉइंट पे लगता है। स्पाइन में अगर हम देखें तो हमारा ऑक्सीपिट का जो जॉइंट बनता है सेक्रम के साथ, सॉरी, ऑक्सीपिट का जो जॉइंट बनता है एटलस के साथ, जो ऑक्सीपिट का जॉइंट हमारा एटलस के साथ बनता है और वो जॉइंट होता है जी एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और सेक्रम का आइलियम के साथ जो बनता है सेक्रो आइलिक जॉइंट बनता है। ये दो एक ऐसे जॉइंट हैं, एक एटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट और दूसरा सेक्रोआइलिक जॉइंट। ये दो वो जॉइंट हैं जिसपे हमारा कौन सा रूल लगता है, कन्वेक्स रूल लगता है। बाकी सारी स्पाइन जो कि C2 से स्टार्ट होगी और L5 तक जाएगी वो सारी की सारी पे हमारा कनकेव रूल लगता है। कन्वेक्स रूल क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना ग्लाइड अप्लाई करनी है, और ये रूल सिर्फ आपका एटलांट स्पाइन में अगर हम देखें तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और आपके सेक्रोआइलिक जॉइंट पे लगता है, और आपकी बाकी स्पाइन जो है सारी की सारी C2 से लेकर L5 तक उस पे कनकेव रूल लगता है, जिसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उसी डायरेक्शन में आपने क्या करना होता है, ग्लाइड अप्लाई करनी होती है। और हमारी इसी तरह अगर हम देखेंगे जी, हमारा शोल्डर है, जिस तरह शोल्डर पे अब कौन सा रूल लगेगा, शोल्डर पे हमारा कन्वेक्स रूल लगेगा। मूविंग जॉइंट पार्टनर कौन सा है, हमारा मूविंग जॉइंट पार्टनर जो है कन्वेक्स है, ठीक है। तो हमारा क्या कौन सा लगेगा, कन्वेक्स रूल लगेगा, ठीक है। तो कन्वेक्स रूल में क्या होता है, उसके वो जो जिस डायरेक्शन में बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ग्लाइड देते हैं। और हमारा इसी तरह क्या होगा, एल्बो पे हमारा कनकेव रूल लगेगा,
और हमारा रिस्ट पे क्या लगेगा, कन्वेक्स रूल लगेगा, आगे फिंगर्स पे फिर कनकेव रूल लगेगा। इस तरह अगर हम हिप को डिस्कस करें लोअर एक्सट्रीमिटी में, तो हिप पे क्या लगेगा, हमारी फीमर का हेड क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ठीक है, और हमारी जो एसिटैबुलम होता है वो क्या होता है, कनकेव होता है, तो क्या लगेगा, हमारा कन्वेक्स रूल लगेगा। और अगर हम नी की बात करें तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, कनकेव रूल लगेगा। एंकल की बात करें तो कन्वेक्स रूल लगेगा। एंड थैंक यू सो मच।